भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग यह एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुने जाने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी को मतदान दिवस भी मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। इसका गठन 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय अशोक रोड, नई दिल्ली। कार्यपालक कौन है? इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जो IAS अधिकारी, और निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुनील चंद्र। जो अशोक लवासा हैं जो IAS थे, और सुनील चंद्र जो भारतीय राजस्व सेवा में रह चुके थे। भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं ये दोनों। संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना आयोग में वर्तमान में एक चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होती हैं। पहला कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, और 2 चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और एक और है सुशील चंद्र। जब पहले 1950 में, मतलब निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में गठित हुआ था, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। मतलब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, ये अन्य दो आयुक्त थे वो नहीं थे। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और BS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। कब बना दोस्तों? 15 अक्टूबर 1989 से। कब तक रहा? 1 जनवरी 1989 से। फिर 2 जनवरी 1989 से 30 सितंबर 1993 तक यह एकल सदस्य निकाय बन गया। यानी फिर से ये 1993 में यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया, और 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्य निकाय फिर से बना दिया गया। यानी 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक एकल सदस्यीय निकाय बन गया था, और फिर 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्य निकाय बन गया। अब पढ़ते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यविधि। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूरे कर ले या 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 वर्ष हो। यानी ये दो जो चुनाव आयुक्त होती हैं उनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष हो या 62 वर्ष। ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त की कितनी उम्र की गई थी? 65 वर्ष हो। यहाँ पे चुनाव आयुक्तों की उम्र कितनी है? 62 वर्ष। 6 वर्ष कार्यकाल ये समान है। जो भी पहले हो, या तो 62 वर्ष या 65 वर्ष चुनाव आयुक्त का। मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 वर्ष या 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान, मतलब चुनाव आयुक्त का वेतन भत्ते जो भी है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। यानी जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की होती है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की होती है। यानी महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है।
भारत के निर्वाचन आयुक्त के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, मतलब इनके चुनाव कराती है। और जबकि ऐसी ग्राम पंचायत हुई, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनावों की सत्ता किसके हाथ में रहती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की। निर्वाचन आयोग का कार्य और कार्यप्रणाली, क्या क्या कार्य रहता है? निर्वाचन आयोग का कार्य रहता है, निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव भी करवाता है निष्पक्ष रूप से, किसी के दबाव में ना आते हुए, क्योंकि ये निष्पक्ष आयोग है। अगला, नियमावली तैयार करता है, निर्वाचकों की नामावली। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी, किस दल को मान्यता देना है, किसको नहीं देना है, ये सब काम निर्वाचन आयुक्त को। किस सांसद विधायक को अयोग्य घोषित करना है, ये कार्य भी चुनाव आयुक्त का होता है। और गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को अयोग्य भी घोषित कर सकती है निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संविधान के अनुच्छेद 324(1) में, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो अनुच्छेद 324 फर्स्ट है ना, उसमें निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, उनमें निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। जो निर्वाचन आयोग अपने तरीके से काम करेगा, कोई अपील नहीं की जा सकती है न्यायालय में। उसकी शक्तियाँ केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती हैं। यानी जो है, ये निर्वाचन आयोग न्यायिक रूप से भी कार्य करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई सिस्टम नहीं रहता। निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, आयोजन करवाने की शक्ति देश में मुक्त निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है। जहाँ कई संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है। विधायिका द्वारा जो विधि बनाई गई है निर्वाचन आयोग के, जो निर्देश दिया गया कि निर्वाचन आयोग का क्या क्या कार्य, क्या नहीं है, उनके अनुसार ही कार्य करेगा। वहाँ की अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है स्वेच्छा। उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधि की पूरक है, आगे बढ़ती है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। जैसे जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के अनुच्छेद 14-15 भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग में जो सुधार हुए उनके बारे में। पहले चरण में सुधार हुए हैं 1950 से लेकर 96 तक। कौन कौन से सुधार हुए हैं? पहला हुआ मतदान की आयु 18 वर्ष, यानी पहले 21 वर्ष थी, उसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फोटो पहचान पत्र बनाया गया, ईवीएम प्रचलन में आया, और 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी, उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। और अगला द्वितीय चरण आता है 1996 से 2000, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव और जमानत, दंड,
पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1999 तृतीय चरण में आए वीवीपैट का निर्माण हुआ, मतलब वीवीपैट प्रॉक्सी मतदान। एग्जिट पोल प्रतिबंध, नोटा का प्रावधान। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया गया। 20,000 से ज़्यादा चुनाव खर्च पर, मतलब ये अपने काम की नहीं है ज़्यादा। आगे देखते हैं। अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किए गए। 1988 से जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ और 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका प्रयोग होता जा रहा है। सबसे पहले ईवीएम से चुनाव गोवा में कराई गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की पाँच जगहों पर और राजस्थान की 5 जगहों पर कराए गए और दिल्ली में 6 जगह पर सर्वप्रथम ईवीएम से चुनाव कराए गए। और पहला राज्य जहां ईवीएम से पूर्ण चुनाव कराए गए वो गोवा था। सेकंड, राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। जो राजनीतिक दल है ना, उन दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि चुनाव लड़ना चाहे तो कोई भी दल पंजीकृत होगा जब वह संवैधानिक मौलिक सिद्धांतों के पालन करे या उनका समावेश अपने दलीय संविधान में करे। मतदान केंद्र पर ये अपने काम का नहीं है। दोस्तों यहीं तक था, यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं।